एवरीवन, माय नेम इज रोबिन। आप सभी का हमारे द स्टडी हब में स्वागत है। आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ क्लास 12 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 जो आपका है लॉस्ट स्प्रिंग। आपको केवल मैं इस चैप्टर से ऐसे 4 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। अगर आप इन 4 क्वेश्चंस को कर लेते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका एक भी मार्क्स 2026 बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आंसर में नहीं कटेगा। ये मेरी गारंटी है। मैंने पहले चैप्टर की वीडियो करवा दी जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैं ऐसे 4 क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% यही आएगा। इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आपका चाहे वो लॉन्ग हो चाहे आपका वो शॉर्ट आंसर हो, आप केवल इन 4 क्वेश्चंस को कर लेते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपका एक भी मार्क्स आपके इंग्लिश क्वेश्चन आंसर में नहीं कटेगा। मेरी गारंटी है। तो आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में आएगा, तो आइए मैं आपको बताता हूं। जो आपका चैप्टर नंबर 2 है लॉस्ट स्प्रिंग, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका है, सबसे पहला क्वेश्चन आपका जो पूछा जाएगा ये 100% आएगा। ये मेरी गारंटी है। आप चाहे तो इसे आप एक काम करो, कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ और इन क्वेश्चंस के आंसर को अगर आप लिख लेते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको इन क्वेश्चंस को कोई नहीं बताएगा। आपको केवल इन क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस को कर लेना है और एक भी क्वेश्चंस आपको नहीं करना है। तो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन पहला नंबर क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड साहब एंड अदर रैग पिकर्स, मतलब जो कूड़ा उठाने वाले थे, नॉट वेयर चप्पल्स, मतलब कि वाई डिड साहब एंड अदर रैग पिकर्स नॉट वेयर चप्पल्स, मतलब साहब और उनके जो कूड़ा बीनने वाले, मतलब कि स्टूडेंट थे या बच्चे थे, रैग पिकर्स मतलब कूड़ा बीनने वाला, वो चप्पल्स क्यों नहीं पहनते थे। वाट एक्सक्यूजेज डिड दे फॉर इट, मतलब वो किसके, मतलब ये वो फॉर इट मतलब इसके लिए वो चप्पल पहनने के लिए कौन से बहाने बनाते थे। तो आपका आंसर में क्या लिखना है, आंसर में आपको एकदम आसानी तरीके से एकदम इजी वे में बताऊंगा। आपको रटना नहीं है, केवल समझना है दिमाग से। आपको केवल समझकर ही आंसर देना है। आपको क्या करना है, साहब एंड अदर रैग पिकर्स, साहब और अदर रैग पिकर्स जो थे डिड नॉट वेयर चप्पल, कि मतलब वो चप्पल नहीं पहनते। साहब और उनके रैग पिकर्स जो थे डिड नॉट वेयर चप्पल्स, वो चप्पल्स नहीं पहनते थे। बिकॉज इट्स दियर ट्रेडिशन, बिकॉज मीन्स क्योंकि, इट्स मीन्स है, दियर मीन्स उनकी, ट्रेडिशन मीन्स परंपरा, मतलब कि क्योंकि उनकी परंपरा थी। टू ऑन्डर मतलब कि घूमना, वियर फूड्स मतलब बिना चप्पल के, मतलब फूड मीन्स चप्पल होता है, वियर मीन्स पहनना होता है, ऑन्डर मीन्स घूमना, बिना चप्पल के घूमने की उनकी परंपरा थी। एंड दे डिड नॉट लाइक, मतलब वो पसंद नहीं करते थे। टू वियर आल्सो मतलब कि चप्पल को पहनना भी वो पसंद नहीं करते थे। दे एक्सक्यूजेड, वे बहाना बनाते थे। डैड डियर मदर, मतलब कि वो बहाना बनाते थे कि माता जी, मदर डिड नॉट गिव, कि माता जी उनकी नहीं देती हैं। देम फ्रॉम सेल्फ, मतलब कि उनकी जो माता जी रहती हैं, कि उनकी मदर जो रहती हैं वो खुद स्वयं से उनको चप्पल पहनने के लिए नहीं देती हैं। आपको इस तरह से आंसर को लिखना है, एकदम आसान तरीके से। आप इसे 1 से 2 बार समझ लेना और लिख लेना, आपको रटना नहीं है। आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है, मेरा दावा है। और उसके बाद आपका आ जाता है 2 नंबर क्वेश्चन। जो आपका 2 नंबर क्वेश्चन है ये भी 100% आएगा, 100% यही क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 2 से आपका व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज, मतलब व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के लिए मतलब जो कूड़ादान था उसका क्या अर्थ था। व्हाट डिड दे फाइंड इट, मतलब कि व्हाट डिड दे फाइंड, की मतलब वो कूड़े में, गार्बेज में क्या पाते थे। तो आपको क्या करना, फॉर चिल्ड्रन बच्चों के लिए, मतलब फॉर चिल्ड्रन बच्चों के लिए, गार्बेज वाज रैप्ड, मतलब जो गार्बेज था, रैप्ड मीन्स होना पकड़ना या जकड़ना, पकड़ लिया था। रैप्ड ऑन्डर मतलब कि उन्हें पकड़ लिया था, मतलब जो चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए गार्बेज पकड़ के रखा था। इन इट मतलब इन इट दे सम टाइम्स फाउंड रूपी इवन आ 10 रुपी नोट, मतलब कि वो, मतलब जो
गार्बेज था उस गार्बेज से समटाइम्स फाउंड, वो कभी कभी पाते थे, फाउंड रूपी मतलब पैसा, इवन 10 रुपी मतलब नोट, मतलब कि यहाँ तक कि वो कभी पैसा पाते थे और कभी कभी वो 10 रुपये की नोट पाते थे। एंड दियर फॉर डिड नॉट स्टॉप, और इसीलिए वो रुकते नहीं थे। सराउंडिंग मीन्स खोजबीन करने से, इन आ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, मतलब कि वो और अधिक पाने के चक्कर में, इसीलिए वो खोजबीन रुकते नहीं थे। कभी कभी वो 10 रुपये की नोट पा जाते थे, कभी कभी रुपये पा जाते थे। इसीलिए बच्चों के लिए जो गार्बेज था वो जगड़ कर रखा था या पकड़ कर रखा था। आपका ये 2 क्वेश्चन मैंने बताया जो 100% आएगा, आपको मैं बता रहा हूँ, केवल आप इन क्वेश्चंस को कर लेना और उसके बाहर एक भी क्वेश्चंस को आपको नहीं करना है। आपका स्कूल होगा उसमें कोई ऐसे नहीं बताएगा, ये मेरी गारंटी है। मैं जो बता रहा हूँ इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। तो आइए मैं आपको ले चल रहा हूँ 3 और 4 नंबर क्वेश्चंस की तरफ। तो आपका 3 और 4 नंबर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% यही क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है, मेरा दावा है। तो आपका 3 नंबर जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% यही आएगा, 100% बता रहा हूं, इससे बाहर नहीं आएगा। तो आपका 3 नंबर जो क्वेश्चन है, हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था, आपसे ये क्वेश्चन 100% आएगा। हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था। वेयर डिड ही बिलोंग एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन, मतलब कि मतलब जो मुकेश था वो क्या, मतलब कि उसकी अभिलाषा मतलब लालसा, जो मुकेश था वो कहाँ रहता था और उसकी क्या अभिलाषा थी, मतलब लालसा कुछ करने की। तो मुकेश वाज अ यंग बॉय, मुकेश जो था एक युवा लड़का था, बिलोंगिंग टू द बेंगल, मतलब जो बिलोंग करता था, जो मतलब रहता था बेंगल मेकिंग फैमिली, बेंगल मतलब चूड़ियाँ बनाने वाले, बेंगल मिस होता है चूड़ियाँ, जहाँ चूड़ियाँ बनती थी, फ्रॉम फिरोजाबाद, मतलब वो फिरोजाबाद से, मतलब जो मुकेश था, मुकेश एक यंग बॉय था जो बेंगल मतलब चूड़ियाँ बनाने वाले घर से फिरोजाबाद से था। हिज एम्बिशन मतलब उसकी लालसा थी या कुछ करने की जो उसकी चाह थी, वाज मतलब हिज एम्बिशन वाज डिफरेंट, मतलब जो उसकी लालसा थी या अभिलाषा थी वो अलग थी, फ्रॉम हिज फैमिली उसके परिवार से। एज ही वांटेड जैसे कि वह मतलब एज ही वांटेड वो चाहता था, टू बिकम वो बनना, आ मोटर मैकेनिक मतलब वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा हु वाज मुकेश, मुकेश वाज अ यंग बॉय, जो एक छोटा लड़का था, उसका जो सपना था वो डिफरेंट था उसकी फैमिली से, वो कहाँ से बिलोंग करता था। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन को तैयार करना है, तो वो बेंगल मेकिंग फैमिली से बिलोंग करता था। हाँ, तो आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, जो आपका 4 नंबर क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका 4 नंबर, केवल इन 4 क्वेश्चन को कर लेना और मैं इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जैसे आपका जो लॉन्ग में पूछेगा तो आपसे जैसे लॉन्ग में पूछ लेगा हु वाज मुकेश, मुकेश कहाँ रहता था, मतलब मुकेश कहाँ से बिलोंग करता था, आपसे ऐसे ही लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा तो आपको इतना लिख देना और उसमें थोड़ा बढ़ाकर आप लिख देना, आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। तो आपका जो 4 नंबर है, हाउ मैनी रैग पिकर्स मतलब हाउ मैनी रैग पिकर्स यूज टू लिव इन सीमापुरी दिल्ली, मतलब जो सीमापुरी दिल्ली में रैग पिकर्स मतलब जो कूड़ा बीनने वाले थे वो रहते थे। हाउ दे सेटल्ड दियर वो कब से वहाँ सेटल्ड थे, मतलब कब से वो रह रहे थे। आपको आंसर में लिखना है इन सीमापुरी, दिल्ली के पास है सीमापुरी, इन सीमापुरी दिल्ली मोर देन 10,000 रैग पिकर्स यूज टू लिव, मतलब कि सीमापुरी में 10,000 से ज़्यादा भी 10,000 से ज़्यादा रैग पिकर्स यूज टू लिव रहते थे। दे हैव लिव्ड मतलब वो रह रहे थे दियर मोर देन 30 ईयर्स, मतलब वो 30 साल से एज दे आर स्क्वाटर मतलब कि वो रह रहे थे या कब्जा कर रहे थे, मतलब जैसे वहाँ पर रहना, कहीं पर कब्जा करना होता है, स्क्वाटर मीन्स होता है कब्जा कर लेना, कि मतलब वो 30 साल से वो रह रहे थे फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971, मतलब कि हु केम फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971, जो बांग्लादेश से 1971 ईस्वी में आए थे, जो बांग्लादेश से 1971 ईस्वी में आए थे वो रह रहे थे मतलब दिल्ली के सीमापुरी पर। तो आपको ये 4 क्वेश्चन करना है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना
करना और वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को अपने एक दोस्त के साथ जरूर से जरूर शेयर करना, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।